नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू टेक परिवार पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैंने एक वेबसाइट अपने पीछे खोल रखी है और उस वेबसाइट का नाम है निमी। आपने सुना भी होगा। आईटीआई के यदि आप लोग छात्र हैं तो आपने सुना होगा। डिप्लोमा के छात्र हैं या बीटेक के छात्र हैं तो दरअसल ये नाम जो है आप लोगों का बहुत कम जहन में आता है, बहुत कम बार ये नाम आप लोगों का रिपीट होकर माइंड के अंदर आता है। यदि आप लोग यहाँ पर गौर करेंगे तो इसका औचित्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि हम लोगों ने आज इस वेबसाइट के बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल क्या होता है, भारत के अंदर अलग अलग आईटीआई कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट है और प्राइवेट है। गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेजेस के अंदर जो टीचर होते हैं उन टीचर को हम लोग बोलते हैं जूनियर इंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं? जूनियर इंस्ट्रक्टर। और वो एक अच्छी खासी जॉब मानी जाती है और उसके लिए आप लोगों को एक अच्छा हैंडसम अमाउंट भी मिलता है। सैलरी के तौर पर 4200 ग्रेड पे की होती है यदि आप सरकारी जूनियर इंस्ट्रक्टर बनते हैं, कनिष्ठ अनुदेशक जिसको आप लोग बोलते हैं। यस और नो? आप लोग बोलते हैं जी सर। तो यहां पर क्या होता है, तो बेसिकली चीज है कि जैसे ही आप लोग जूनियर इंस्ट्रक्टर किसी आईटीआई कॉलेज में बनने के लिए जाते हैं तो गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज के अंदर ऑब्वियस सी बात है, कंपटीशन तो आपको फाइट करना ही पड़ेगा। क्लियर है? जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर आता है, तो उस कंपटीशन को फाइट करने के लिए आप लोग को, क्लियर है, सबसे पहले आप लोग को आईटीआई, जो गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेजेस हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। गवर्नमेंट आईटीआई जो कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेजेस के अंदर यदि आप लोगों को टीचर बनना है, जिसको आप लोग जूनियर इंस्ट्रक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूनियर इंस्ट्रक्टर बोलते हैं हम लोग इसको। जूनियर इंस्ट्रक्टर, जूनियर इंस्ट्रक्टर। क्लियर है? जिसको हिंदी में बोला जाता है कनिष्ठ अनुदेशक। कनिष्ठ अनुदेशक। और ये एक तरह से गवर्नमेंट जॉब ही है जो किसके माध्यम से निकलती है? स्टेट के माध्यम से। स्टेट गवर्नमेंट्स आप लोगों को निकालती है, जूनियर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट देकर, इसका नाम लेकर निकालती है। यस और नो? स्टेट गवर्नमेंट आप लोगों का निकालती है। मुख्यतः सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इसको यूपीएससी के द्वारा निकाला जाता है। अब जूनियर इंस्ट्रक्टर बनने के लिए, कनिष्ठ अनुदेशक बनने के लिए, कनिष्ठ अनुदेशक बनने के लिए आप लोगों को क्या करना होता है? आप लोगों को क्या करना होता है? पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कनिष्ठ अनुदेशक बन कौन सकता है। कौन बन सकता है? कौन बन सकता है? सबसे पहले कनिष्ठ अनुदेशक बन सकता है आप लोगों का आईटीआई का छात्र। जी हां, जिसने आईटीआई की हुई है वो छात्र आप लोगों का कनिष्ठ अनुदेशक बन सकता है। गवर्नमेंट आप लोगों का बन सकता है जिसने आईटीआई की हुई है। इज दैट ओके? जिसने आप लोगों की आईटीआई की हुई है वो भी बन सकता है, जिसने डिप्लोमा किया हुआ है वो भी बन सकता है आप लोगों का। यस और नो? और जिसने बीटेक किया हुआ है वो भी आप लोगों का कनिष्ठ अनुदेशक बन सकता है। तो आईटीआई वाला बच्चा भी आप लोगों का बन सकता है, डिप्लोमा वाला भी आप लोगों का बन सकता है, और तीसरा आप लोगों का क्या बन सकता है? बीटेक वाला छात्र भी आप लोगों का कनिष्ठ अनुदेशक बन सकता है। बन सकता है। तो ये आप लोगों का एलिजिबिलिटी होती है कि भैया क्या क्या आप लोगों का। यस और नो? एलिजिबिलिटी, पहली शर्त तो एलिजिबिलिटी की यह होती है कि आपके पास में इन तीनों में से एक चीज होनी चाहिए। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो अलग अलग, सभी लोग अलग अलग मांगते हैं। जनरल 3 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस आप लोग का मानते हैं। और सबसे जरूरी, इसका जुगाड़ या फिर आप लोग कैसे भी करके एक्सपीरियंस भी ले आते हैं। सबसे जरूरी,
आप लोगों को एक साल का कोर्स होता है जिसको हम लोग क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग ट्रेनिंग स्कीम हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम हम लोग बोलते हैं। CITS सर्टिफिकेट, CITS सर्टिफिकेट। ये CITS का सर्टिफिकेट लेने के लिए आप लोगों को क्या करना है, और ये CITS का जो सर्टिफिकेट होता है वो कहां से मिलता है? CITS का सर्टिफिकेट जो होता है वो एक साल का कोर्स होता है। कितना बेटा? एक साल का आप लोगों का कोर्स होता है। एक साल का कोर्स होता है, तो 1 ईयर। क्लियर है? 1 ईयर। कौन करवाता है 1 ईयर कोर्स? कौन करवाता है आप लोगों को? तो ये करवाती है हमारे भारत के अंदर गवर्नमेंट ITI। ये ITI के अलावा अलग है। दूसरा, इसको नेशनल STI, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये करवाता है। ये टोटल 33 आप लोगों के इंस्टीट्यूट है। और एक होती है प्राइवेट ITI। ये तीनों से ये कोर्स आप लोगों का होता है। एक साल का आप लोगों का कोर्स होता है। गवर्नमेंट ITI में जो सेंटर होता है उसको ITOT सेंटर हम लोग बोलते हैं, जहां से ये होता है। इन तीनों में से कहीं से भी आप लोग ये कोर्स करके उसके बाद में आप लोग उस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं, यदि आपके पास में अनुभव है तो। ये ये सेंट्रल लेवल का होता है, सेंट्रल लेवल का इंस्टीट्यूट होता है। ये सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूट होते हैं, ये स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूट होते हैं। और प्राइवेट तो आपको पता ही है, प्राइवेट ITI भी आप लोग के करवाते हैं। क्लियर है? टोटल इंडिया के अंदर NSTI आप लोग के 33 NSTI है, आप लोग के अदर स्टेट में अलग। अब बात आती है ये CITS का कोर्स करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, ये आज का हमारा प्रश्न है। CITS का कोर्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? तो दोस्तों, इसी चीज को समझने के लिए मैं आप लोगों को इस वेबसाइट के ऊपर लाया हूं। यह वेबसाइट है आपकी निमी की। ITI के छात्र जिनका पूरा कंटेंट, पूरा एडमिशन का प्रोसेस यहां से चलता है, मतलब जो भी होता है पूरा कंटेंट और ITI से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है वो आप लोगों का ये निमी ही पब्लिश करता है। निमी बेसिकली ITI की किताबें और एडमिशन का काम देखता है। यहां पर एक NCVT होता है। NCVT क्या करता है? रूल्स रेगुलेशन का आप लोगों का काम देखता है कि भैया सिलेबस में क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, वो NCVT करता है। यस और नो? तो इन्होंने ये बोला है कि CITS जो 26 और 27 है उसका एडमिशन का प्रोसेस आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है। और क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI, जो मैंने आपको बताया 33 NSTI है, और नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर CITS करने, और ITOT अर्थात गवर्नमेंट ITI के अंदर आप लोगों को CITS कोर्स यदि 2026-27 में पार्टिसिपेट करना है तो ये आप लोगों का AICET अर्थात इसका ऑल इंडिया लेवल पर पहले एंट्रेंस टेस्ट होता है। उसकी चिंता मत करो, एडमिशन हो जाता है उसमें। यस और नो? आसान होता है, बिल्कुल बेसिक चीजें होती है। मैं बताऊंगा, उसका भी डिटेल आएगा तब फुल नोटिफिकेशन क्या होता है। 80 और 20 का उसमें रेशो होता है। AICET अर्थात आप लोगों का ऑल इंडिया आप लोगों का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, 100 नंबर का, एडमिशन हो जाता है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो 31 आप लोगों का मई को होगा। कब होगा? 31 मई को होगा। तो ध्यान रखना 31 मई को होगा। उसका जो फॉर्म फिल किया जाएगा वो 18 अप्रैल से 10 मई के बीच में आप लोगों का फॉर्म फिल किया जाएगा। कब? 18 अप्रैल से 10 मई के बीच में आपको फॉर्म फिल करना है, और ये ऑनलाइन एग्जाम होगा। फॉर्म कहां से भरना है? निमी ऑनलाइन admission.in से आप लोगों को फॉर्म फिल करना है। 10 अप्रैल उसके फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। उसके बाद में आप लोगों को 31
जो मई है, जी हाँ दोस्तों, 31 मई को इसका एग्जाम होगा। फिर आप लोग का शेड्यूल आ जाएगा, काउंसलिंग करके आप लोग एडमिशन लेंगे उसके अंदर। साल भर के कोर्स के बाद में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो यदि आप लोग आईटीआई कॉलेजेस के अंदर आप लोग जूनियर इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है सीआईटीएस करने के बाद में। उम्मीद करता हूं ये सूचना आपको अच्छी लगी होगी। आने वाले समय में इसके बारे में जो भी अपडेट आता है मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। सभी को जय हिंद, जय भारत।